नमस्ते दोस्तों, डीबी मेड इजी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 8 है और इस वीडियो में हम टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि टेबल क्या होता है। टेबल बेसिकली डेटा का मैट्रिक्स अरेंजमेंट कहलाता है, जो कि रो कॉलम फॉर्मेट में रहता है। बेसिकली कोई भी डेटा अगर हमारे डेटाबेस में सेव होता है तो वो रो कॉलम फॉर्मेट में ही सेव होता है, यानी मैट्रिक्स अरेंजमेंट में सेव होता है। इस इस अरेंजमेंट में जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है उसे हम रोज कहते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट, और जो वर्टिकल पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, यानी टॉप टू बॉटम। तो यहाँ जैसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 कॉलम हैं, 1 2 3, और इसमें 3 रोज़ हैं, 1 2 3, और इसके अतिरिक्त एक हेडर होता है जिसको हम लोग रोज़ या कॉलम में नहीं काउंट करते हैं। हेडर पार्ट अलग ही होता है। और हम देख सकते हैं इसमें एम्प्लॉयी आईडी, जैसे ये 12 है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो हेडर पार्ट हुआ वो एम्प्लॉयी आईडी हुआ। जैसे मोहन है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो हेडर पार्ट हुआ वो एम्प्लॉयी नेम हुआ। कहने का मतलब है कि हर रो का हर सेल, यानी हर सेल एक आपको एक हेडर को पॉइंट करेगा। जैसे ये एचआर है, ये इस हेडर को पॉइंट करता है, यानी उसके रिस्पेक्टिव ठीक उस कॉलम के रिस्पेक्टिव जो टॉप लेवल पे जो हेडर होगा वो उसको पॉइंट करेगा। जैसे ये श्याम है तो यहाँ पे टॉप लेवल, यहाँ एम्प्लॉय नेम है इसका हेडर, तो ये हेडर को पॉइंट करेगा। तो इस तरह हमने जाना कि जो जो टॉप टू बॉटम हम कॉलम को कहते हैं, ये सब कॉलम है, और जो भी हॉरिजेंटल पार्ट है वो इसमें रोज है। तो इसमें बेसिकली हमने देखा कि 3 रोज हैं। इस फिगर में हमने 3 रोज देखा, और कॉलम्स भी 3 है, और हेडर 1 है। एक हेडर है, 3 रो है, 3 कॉलम है। आइए जानते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जब भी हम किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा है। कहने का मतलब कि अगर आप किसी भी डेटा को अपने पास स्टोर करते हैं या फिर डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो आपको उसका नेचर पता होना चाहिए। बेसिकली 3 टाइप बेसिक सबसे फंडामेंटल डेटा टाइप जो होते हैं वो बेसिकली 3 डेटा टाइप को फंडामेंटल डेटा टाइप माना गया है, और बाकी सारे डिराइव डेटा टाइप्स हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल डेटा टाइप में वैरचर, नंबर और डेट आते हैं। हम लोग डिटेल टाइप ऑफ डेटा टाइप के बारे में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं कि बेसिकली var2 क्या होता है। जब भी var2 बेसिकली स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आप किसी नेम को सेव करते हैं, या फिर किसी भी आप अल्फ़ाबेटिकल या इस या ऐसी चीज़ों को सेव कर रहे हैं जो जो वेरिएबल कैरेक्टर का है, वेरिएबल कैरेक्टर का है, तो आप उसको varchar के फॉर्म में सेव कीजिएगा। जैसे कोई नेम है मोहन, तो मोहन नाम एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो ये var2 हो गया। स्ट्रिंग हमेशा कोट्स में आता है। नंबर टाइप, जो भी 0 से 9 तक जितने भी डिजिट हैं, 0 से 9 तक जितने भी डिजिट्स के फॉर्म में आते हैं वो हम उन्हें नंबर कहते हैं। जैसे 100, 107, ये एक नंबर है, ये एक डिजिट है, सॉरी ये एक नंबर है, और हम इसे नंबर डेटा टाइप के फॉर्म में सेव करेंगे। अब आते हैं डेट। कोई भी डेट को जैसे कोई भी तारीख है उसे हम डेट फॉर्मेट में सेव करेंगे। तो ये बेसिकली 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। अब हम देखते हैं कि टेबल का क्रिएट टेबल का सिंटैक्स क्या है। तो हम लोग सबसे पहले डालेंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद हम लोग डालेंगे टेबल नेम, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉलम 1, और उसके सामने हम लोग डाल देंगे उसका डेटा टाइप, फिर कॉमा देंगे, फिर कॉलम 2, उसके सामने उसका डेटा टाइप, फिर कॉलम 3, उसके सामने उसका डेटा टाइप, और लास्ट में हम लोग इसको क्लोज करके सेमी कॉलन से एंड करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेमी कॉलन से आप एंड नहीं करोगे तो आगे की कमांड फिर शायद रन ना हो। जैसा कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट। तो
ये हम इसी को हम लोग रन करेंगे अभी वाले वीडियो में। तो चलिए प्रैक्टिकल करके इसको देख लेते हैं हम लोग। इस वीडियो में दोनों प्रैक्टिकल करेंगे, सीक्वल प्लस पे भी, आई मीन कमांड प्रॉम्प्ट पे भी, और सीक्वल डेवलपर पे भी। तो चलिए देखते हैं इसको। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं सीक्वल डेवलपर के शॉर्टकट को। यहाँ हमने जैसे हम इसको डबल क्लिक करते हैं और ये ओपन करते हैं। वेलकम पेज ओपन हो गया है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सेकंड नाम का डेटाबेस बनाया था। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली वीडियो देख लें। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कनेक्शन इन्फॉर्मेशन एचआर देगा। यूज़र नेम चूँकि हमने एचआर से बनाया था तो एचआर ही देंगे और स्मॉल में एचआर देंगे और इसे ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये खुल गया है, ये ओपन हो गया है। अब हमें दोस्तों इस कमांड को लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसमें एम्प्लॉई नाम का टेबल बनाते हैं, जैसा कि हमने उस स्लाइड में देखा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ये टाइप कर दिया है कमांड, मैं इसे समझा दूँ। हमने एक एम्प्लॉय टेबल बनाया है, राइट। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, इम्प आईडी हमारा कॉलम नेम है और ये नंबर डेटा टाइप का है। फिर इम्प नेम जो है वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, यानी varchar2, और इसकी लेंथ 20 है। यानी 20 कैरेक्टर तक हम लोग इसमें डेटा डाल सकते हैं। और इम्प डिपार्टमेंट जो है वो भी स्ट्रिंग का है और इसमें 10 कैरेक्टर का डेटा डाल सकते हैं। तो आइए इस कमांड को रन करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। या तो आप एक सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट ही इसे रन स्टेटमेंट पर क्लिक कर दो, नहीं तो आप यहाँ पर रन एज स्क्रिप्ट कर लो। रन एज स्क्रिप्ट करने का बेनिफिट ये है, या F5 आप या F5 प्रेस कर सकते हो तो भी रन एज ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और रन एज स्क्रिप्ट का बेनिफिट ये है कि ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग एग्जीक्यूट करता है। कोई भी पेज आप, ये जैसे एक शीट है, और इस शीट में जो भी कमांड्स फ्रॉम द बिगनिंग आएगा वो कोड वहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा टिल लास्ट तक। तो मैं यहाँ रन एज स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। तो टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड, आप देख सकते हैं। इसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब एम्प्लॉय। अगर आप इसको रन करेंगे तो ये देखो आप, एम्प्लॉय आईडी नंबर, राइट, एम्प्लॉय नेम varchar2 20, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट varchar2 10। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। लेकिन मैं अब इसे इसी सेम टेबल को कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस टेबल को पहले ड्रॉप करूँगा, एम्प्लॉय ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, और मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, राइट। तो अब अगर आप डिस्क्राइब एम्प्लॉय पर रन करोगे तो आपको देगा ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट, यानी आपने उसको ड्रॉप कर दिया है। तो आइए कमांड प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे खोलने के लिए आप विंडोज़ आर प्रेस करेंगे और CMD यहाँ टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। और आप इसमें सीक्वल प्लस एच आर टाइप करेंगे। दोस्तों इससे आप सीक्वल पे लॉगिन हो गए। आप चाहो तो एक मेथड और है लॉगिन करने का, वो ये है कि आप सीक्वल प्लस डायरेक्ट लिख कर एंटर करो तो आपसे ये यूज़र नेम पूछेगा। दोस्तों जो सेकंड हमने जो यूज़र नेम बनाया था वो एक्चुअल में हमने HR यूज़र को ही रेफरेंस लेके बनाया था। तो हम इसे HR यूज़र को ही लिख कर इसमें टाइप करेंगे HR और स्मॉल में HR, और ये हमारा लॉगिन हो गया, राइट।
अब हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो ये हमें हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम इसको चाहो तो आप SQL डेवलपर पे भी देख सकते हो। आप यहाँ पर स्क्रिप्ट आउटपुट को क्लोज कर दो और यहाँ ये क्लिक करो, तो ये देखो आप, ये आ गया। तो बेसिकली हमने देखा कि कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे ये फास्ट तरीके से बन जाता है और SQL डेवलपर पे कैसे बन जाता है। तो हमने दोनों तरीके देखे। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग इंसर्शन में कमांड प्रॉम्प्ट से एक बार देख लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग फिर कंटिन्यू ओरेकल SQL डेवलपर पे ही देखेंगे। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आप एक टेबल बनाना है जो कि मैनेजर नेम जिसमें हो 4 कॉलम होने चाहिए। मैनेजर नेम, मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट, ये 4 कॉलम इसमें होने चाहिए। मैनेजर नेम वैरकर होगा, मैनेजर आईडी नंबर होगा, एम्प्लॉय आईडी नंबर होगा, डिपार्टमेंट वैरकर होगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये क्वेश्चन, और आप इसे इसे मैं चाहता हूँ कि आप इसे सॉल्व करें और जो आंसर होगा वो हमारे आंसर टू द सीक्वल ट्यूटोरियल में मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।